नमस्कार दोस्तों, ये टॉपिक रहेगा वेयर इज स्मार्ट मनी मूविंग, व्हाट इज स्मार्ट मनी एंड इफ देर इज समथिंग कॉल्ड स्मार्ट मनी तो देर मस्ट बी समथिंग कॉल्ड डम मनी ऑल्सो। डम DUMB। डम मनी तो मेरे हिसाब से SIP में चल रहा है बहुत लोगों को एग्जिट वगैरह दिलाने के लिए और चलता ही जा रहा है कई दिनों से। स्मार्ट मनी अगर आप ऑब्जर्व करें, ये स्मार्ट मनी उन लोगों का होता है जो HNIs होते हैं, जो बहुत अमीर लोग होते हैं। HNI से भी ऊपर अल्ट्रा HNI और अल्ट्रा अल्ट्रा HNI। अगर आपने न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में सुना हो कि अब तो नारायण मूर्ति जी ने भी 50 करोड़ का ले लिया किंगफिशर टावर में बैंगलोर में, वो क्यों नहीं इन्फोसिस के शेयर खरीद रहे? 50 करोड़ का फ्लैट खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? आपने 190 करोड़ का डील देखी है कैमिलियाज में। इन लोग को क्या पता है जो हम आम आदमियों को नहीं पता क्या हो रहा है? क्या आने वाले टाइम में, जो अब आने वाला टाइम है, जो बजट आने वाला है या कुछ आने वाला साल है, इसमें क्या हो रहा है? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, बॉलीवुड के भी बड़े बड़े सितारे बड़े बड़े रेंट पे रह रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ का आपको पता ट्रांजैक्शन किस तरह हो रहा है। तो स्मार्ट मनी इज मूविंग इन बिग टाइम इनटू रियल एस्टेट, पर सेलेक्ट प्लेसेस में, सेलेक्ट शहर में, सेलेक्ट प्रोजेक्ट्स में, एट सेलेक्ट प्राइजेस एंड बड़े लेवल पे मूव कर रहा है। मार्केट को प्लीज़ मॉनिटर करें, इवन इफ़ यू डू नॉट एग्री। ठीक है, इवन इफ़ यू डू नॉट एग्री कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये ऐसे ही चलता रहेगा। शेयर मार्केट में भी अगर आप देखेंगे, लॉट मैनी थिंग्स हैव चेंज्ड। पेंट्स इंडस्ट्री यूज टू बी वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एशियन पेंट्स, अगर आपने पता हो एज ए शेयर प्राइस, पर जैसे ही नया प्लेयर आया तो कहानी चेंज हो गई। कहाँ 3100-3200 का शेयर अब 2400 पे आ गया है। तो लॉट मच चर्निंग इज हैपनिंग। रिटर्न्स जो बहुत अच्छे मिले हैं शेयर मार्केट में और प्रॉपर्टी में मिले हैं, दोनों चीज़ में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में। जो भी जहाँ भी था उसको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। आने वाले टाइम में ये लो सिंगल डिजिट रिटर्न्स हो जाएंगे एंड लो सिंगल डिजिट या हाई सिंगल डिजिट लगा लो। लो सिंगल डिजिट इज यानी 5-6%, अदरवाइज इज 8-9%। तो अंडरस्टैंड करें कि वील हैव टू चेंज आर रिटर्न एक्सपेक्टेशंस एज वी बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। $4 ट्रिलियन से 5 की जो जर्नी होगी, बेस बढ़ता जाएगा। रिटर्न्स उतनी आसानी से, उतने एंटाइटल्ड होकर नहीं आने वाले। मेहनत करनी पड़ेगी, हर एसेट क्लास में बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा, माइक्रो स्टोरी को जानना पड़ेगा। सो मेनी थिंग्स इंटरेस्टिंग हो रही हैं और चर्निंग बहुत हो रही है। और जहाँ भी ये फ्री में चीज़ें दिख जाती हैं, वो फिर आप इन्फ्लुएंस ही हो रहे हो। उस चीज़ को भी याद रखना कि 1,500 चैनल्स हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं और सब कुछ ना कुछ बाय दिस शेयर। रोज़ आके 10 शेयर बता दो तो 2 तो अच्छा कर ही लेंगे, फिर उन 2 को निकाल के दिखा दो कि मैंने 2 बताए थे। फिर 5 और बता दो, 5 में से 1 अच्छा कर लेगा, फिर एक वाले का डंका पीट लो। तो ये दैट इज़ नो इन्वेस्टमेंट। इस तरह जो रोज़ आप टिप्स के लिए ढूंढते हैं, इट इज़ समथिंग जो आप लॉटरी के टिकट ढूंढ रहे हैं। इट इज़ इक्वलेंट टू दैट। अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग करके, नाउ टुडे मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ? मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आज आप किसी और को पैसा दे के शांति से नहीं बैठ सकते कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास पैसा संभालने का टाइम नहीं है तो भाई फिर या तो आप बहुत अमीर हैं और वो पैसा कमाने में बहुत टाइम लग रहा है और उतनी देर में टाइम लगाओगे तो 100 करोड़ और कमा लोगे तो अलग बात है। उसमें आप देखेंगे कि वेल्थ मैनेजमेंट वाली फर्म्स हैं, उनमें कितनी तेज़ी से इजाफा आया है। 2-3 हैं, एक का नाम W से स्टार्ट होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उनके शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं। तो वो तो एक है ही है कि जो अमीर हैं उनके लिए टाइम नहीं है तो वो लोगों को हायर करते हैं, पर एक आम मिडिल क्लास, आप इतना पैसा नहीं कमा रहे कि आपको सीखने का टाइम नहीं है। क्योंकि अभी मैं नौकरी पे भी मेरे वीडियोस आएंगे, क्योंकि नौकरी से कब कैसे कहाँ निकाले जाओ। 45 साल इज़ द न्यू रिटायरमेंट एज। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि 45 साल इज़ द न्यू रिटायरमेंट एज? 45 पे या तो आपका बर्नआउट खुद हो चुका होगा और नहीं हो चुका होगा, और फिर भी बेशर्मी से 45 से 46वीं एज में आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो कंपनी आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट कर देगी। अनलेस अनटिल यू कम फ्रॉम ए ब्लू ब्लड पेडिग्री, जिसे कहते हैं इंडिया में IIT IIM, या कोई बहुत ही तोपचीन आपकी क्वालिफिकेशन है तो अलग बात है। अदरवाइज़ 45 से आप खुद देखें जो नौकरी कर रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं,
20s में 30s में, क्या आपको 48-50 ईयर्स वाले मिडिल मैनेजमेंट में, लोअर मैनेजमेंट में लोअर उसमें दिखते हैं भाई? जो बिल्कुल वीपी बन गया, वीपी से ऊपर चला गया, सीएफओ, ये वो तो है, पर वो तो गिन के लोग हैं ना। अगर इतने सारे लोग, अगर 37 ईयर्स ओल्ड, 35 से 40 ईयर ओल्ड के 5 साल का जो ब्रैकेट में किसी आपके ऑफिस स्पेस में 100 लोग हैं, तो क्या 45 से 50 में 100 है? नहीं है, ऑफकोर्स बहुत कम है। तो क्या हो रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग? सो लर्न करना पड़ेगा आपको, ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। स्मार्ट मनी इज़ मूविंग इनटू वेरी वेरी स्मार्ट थिंग्स। हाल ही में एक इन्वेस्टमेंट आईटी करके इन्विट्स के लिए मेरा सैंगो रियल एस्टेट करके अलग चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे उस तरह रियल एस्टेट रिलेटेड वीडियोस आएंगे, इन्विट रिलेटेड आएंगे। देर आर टू मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू इन्वेस्ट। देर आर पीपल इन्वेस्टेड इन एंटीक फर्नीचर्स ऑल्सो। एंटीक फर्नीचर छोड़ो, मैं आपको बोल रहा हूँ, जिसने 4 साल पहले कीर्ति नगर से बढ़िया टीक का बेड बनाया था ना, बढ़िया वाला उस पर करा के, बढ़िया वाली पीयू पॉलिश है, वो आज जाके देख लो कितने का बनता है। वो भी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अबाउट कि मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी और उसको 130 की बेच के बैठ गया। इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल अबाउट कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी, बहुत अच्छी चीज़ की, वो मैंने 100 रुपये की ली, अब वो मुझे 150 की पड़ती, तो भी आपका गेन हुआ है। आप समझें, एक छोटी चीज़ बता रहा हूँ। तो इस तरह बहुत बहुत कुछ और भी चीज़ है सीखने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में आपको इन्फो वेबिनार ग्रुप मिल जाएगा। अगर आप मेरे ऑलरेडी किसी ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो उस पर जुड़ सकते हैं। वहाँ रेगुलर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वेबिनार्स कराए जाते हैं, मोस्टली फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। चैनल की मेंबरशिप लेना चाहें तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं। वर्ल्ड ओवर अगर आप देखेंगे, सीरिया में सत्ता चेंज हो रही है, मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हुआ, ये इजराइल वगैरह एरिया में क्या हो रहा है, अभी यूएस में पावर चेंज हो रही है, बहुत जगह बहुत कुछ हो रहा है। स्टेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया इज़ एट ए स्वीट स्पॉट टुडे, बाय भगवान की दया से स्वीट स्पॉट। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें, कुछ ना कुछ ईस्टर्न साइड में क्या हो रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, इलेक्शंस के ऊपर क्या होगा। इलेक्शंस पे भी एक वीडियो पेंडिंग है, अभी दिल्ली इलेक्शंस आने वाले हैं, उस पर तो हमें इफ़ेक्ट करता है, गुड़गांव वालों को बहुत इफ़ेक्ट करता है दिल्ली वाले इलेक्शंस। अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ दिल्ली लिख देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना दिल्ली। इस चैनल की भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। चाय पे चर्चा मेंबरशिप है। दिल्ली के इलेक्शंस से बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, बहुत चीज़ों पे पड़ेगा, उस पर डिटेल वीडियो आ जाएगा। प्लीज़ जस्ट सी, जिसे कहते हैं ना कोटेलिंग बोलते हैं, कोटेलिंग करके एक वर्ड है, गूगल करना। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं प्लीज़ देखो, उनको हमेशा कुछ ना कुछ आगे का दिखता है। एंड ट्राई टू नाउ कनेक्ट द डॉट्स वेयर दे आर गोइंग, जस्ट कीप फॉलोइंग कि आपको आज के दिन जो कंपनीज के स्टार्टअप आते ज़्यादा दिख रहे हैं, या ये स्टार्टअप्स पैसा अपना 190 करोड़ का कैमिलिया खरीदते दिख रहे हैं। देयर इज अ बिग मनी कमिंग इन रियल एस्टेट, द रिटर्न्स आर 8-9%। पर अगर कोई 1000 करोड़ डाल रहा है सपोज, और उसको 9% रिटर्न मिल गया, तो वो 90 करोड़ है। आम आदमी क्या सोचता है कि 9 में तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि भाई तुम डाल 1 लाख रुपए रहे हो, तो जो 1 लाख तो म्यूचुअल फंड में डलेगा, अगर उसमें 15% रिटर्न भी आ गया तो 15,000 में लाइफ चेंज नहीं होती। नहीं, पर वो अगले साल 15 होगा, और वारीकू जी 90 साल में बोला है उनने 100 करोड़ हो जाएंगे। भाई वो 90 साल में 100 करोड़ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई भी प्लानिंग अगर करनी है लॉन्ग टर्म अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट्स 2-3-4 साल में थोड़ा सा लाइफ ऑल्टरिंग दिखने चाहिए कि हाँ मेरे को पाथ दिख रहा है। 3-4 साल से ज़्यादा कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होगा, जियोपॉलिटिकली क्या होगा और अदरवाइज़ क्या होगा। तो शेयर करिएगा वीडियो, लाइक करें। एंड रियल एस्टेट में चीज़ों को समझना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहते हैं, हाई रेंटल यील्ड को समझना चाहते हैं, रेंटल यील्ड कैश फ्लो पॉजिटिव चीज़ को समझना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जो आपको ग्रुप में दिखे तो कृपया करके उसको आप ज्वाइन करिएगा। उस पर सैटरडे संडेज़ को आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती दिखेगी। थैंक यू वेरी मच।